नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश एक्सपीरियंस पोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। और जिस तरह से आज आखिरी चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है, अब 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आज हम स्वदेश न्यूज में आपको दिखा रहे हैं एक्सपीरियंस पोल। जी हां, बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए जो उनके एक्सपीरियंस के माध्यम से जो पोल निकलकर सामने आया है, वो स्वदेश न्यूज के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। हम आपको वो टोटल आंकड़े भी बताएंगे कि दोनों गठबंधन को कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन इस बार सरकार बना रहा है, क्योंकि दावे दोनों तरफ से बड़े किए जा रहे हैं। अगर एनडीए की तरफ से बात करें तो 400 के आंकड़े पार करने की बात की जा रही है, तो वहीं बीजेपी खुद 370 की पार कर रही है। सबसे पहला आंकड़ा आपको बता रहा है एक्सपीरियंस पोल में तमिलनाडु का। यह आंकड़ा आपके स्क्रीन में है, जहां पर एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें और अन्य को 26 सीटें जाती हुई। जी हां, पहला आंकड़ा एक्सपीरियंस पोल में स्वदेश न्यूज में आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु में। अगर हम पहले की बात कर लें, अगर 2019 की भी आंकड़े हमारे पास है, जिसमें 40 में से तमिलनाडु की अगर बात करें टोटल 38 में से शून्य सीटें थी, लेकिन अब जो ये आंकड़े यहां पर है, एनडीए को 3 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एनडीए गठबंधन यहां पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन को यहां पर 9 सीटें मिल रही हैं और अन्य को 26 सीटें। हमारे साथ सहयोगी भी हैं ऋषभ, हम पहला आंकड़ा दिखा रहे हैं एक्सपीरियंस पोल में तमिलनाडु का। पर तमिलनाडु से हमने पूरे एक्सपीरियंस पोल की शुरुआत की और जिस तरीके से 3 सीटें इंडिया को बढ़त मिल रही है, एनडीए यहाँ पर 0 था और 3 सीटों की बढ़त, यानी यहाँ पर एनडीए का जो लगातार सक्रियता देखी गई, लगातार सभाओं का दौर देखा गया, उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हमारे तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके अनुभव, उनके आकलन के जरिए ये पूरी एग्जिट पोल, एक्सपीरियंस पोल तैयार की गई है। और इसी के जरिए आपको ये आंकड़े हम स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां 38 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 9 सीटें मिल रही हैं और साथ ही जो अन्य है यानी अदर्स में 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। भागीरथ जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन की यहां पर आज बैठक हुई, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे से दावा किया गया कि वो कम से कम इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीत कर आ रही है। और उसमें यह भी कहा जा रहा था विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि साउथ में बीजेपी साफ और बाकी जगह, बाकी राज्यों में बीजेपी हाफ। लेकिन जिस तरह से अगर हम यहां पर दक्षिण भारत की, हमने पहले तमिलनाडु के आंकड़े दिखाए, यहां पर 3 सीटें यहां पर एनडीए बढ़त में, तो कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, हमारे साथ जो मेहमान भी मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा शुरू करते हैं। और जिस तरह से एक्सपीरियंस पोल हम आंकड़े दिखा रहे हैं, लगातार आपको राज्यवार आंकड़े दिखाएंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं रमाकांत मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ यश भारती जी, सपा प्रवक्ता। तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सपा प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है यश जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। और अनामी शरण बबल वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है बबल साहब आपका भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, तमिलनाडु से हमने शुरुआत की है और यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें मिलती नजर आई हैं। भागीरथ जी, मैं आप पर पूरा मामला सौंपता हूं। और जिस तरीके से तमिलनाडु में जो 3 सीटें एनडीए को दिखाई दे रही है, क्या कुछ पहले आपकी प्रतिक्रिया और पूरी चर्चा को आप आगे बढ़ाएं। देखिए, जिस तरह से विपक्षी पार्टी यहां पर कह रही थी कि साउथ में बीजेपी साफ और बाकी अगर हम दूसरे राज्यों की बात कर ले तो वहां पे बीजेपी हाफ, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु में यहां पर पिछले बार 0 सीटों पर थी, अगर एनडीए गठबंधन यहां पर अगर 3 सीटों पर बढ़त बना रहा है, तो यहां पर देखना होगा जब हम फाइनल आंकड़े बताएंगे, तो जो 400 का आंकड़ा यहां पर बीजेपी कह रही थी, सबसे बड़ा देखिए आंकड़ा यहां पर 272 है मेजोरिटी। अगर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी तो 272 आपको चाहिए। तो पहले तो यह देखना होगा कि क्या जो दोनों गठबंधन है 272 को पार कर पाते हैं। अगर 272 पार कर पाते हैं, फिर दोनों के दावे, एक तरफ 295 कहा जा रहा है, एक तरफ 400 कहा जा रहा है, कि दोनों के दावे कितने पहुंचते हैं। लेकिन पहला जो 272 वाला आंकड़ा है, यह भी देखना होगा कि 272 के पार कौन पहुंच रहा है। लेकिन तमिलनाडु के जो हमने आंकड़े दिखाए यहां पर, रमाकांत मिश्रा जी, सबसे पहले हम शुरुआत करें। रमाकांत मिश्रा जी, देखिए तमिलनाडु में जिस तरह से अगर बात कर लें, जो आंकड़े हमारे पास एक्सपीरियंस पोल के माध्यम से, एनडीए 3 सीटों पर, पिछली बार देखें आप लोग 0 पर थे यहां पर, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो आप लोग ने चुनाव प्रचार किया है, जो मेहनत की है, असर दिखाई दे रहा है हमारे एक्सपीरियंस पोल में। अब इसमें हमने देखा है जो कि प्रधानमंत्री जी की 12 रैलियां हुई थी वहां पे तमिलनाडु के अंदर में, और जो कहते थे जो कि साउथ को हम लोग बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, जो उसमें ऐसा जरूर महसूस हो रहा है जो कि हमने कभी भी इनको इग्नोर करने का कोई प्रयास नहीं किया।
लेकिन निश्चित तौर पर ये जो पिछले बार हम कुछ नहीं थे, उसके बाद अगर हम देख रहे हैं जो कि जिस तरह से, और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इसमें कम से कम 22% का जो वोटिंग शेयर है वो 22% का भी है। वो हमने देखा है, किसी और जगह भी देखा है हमने, तो 22% का भी वोट शेयर है। और निश्चित तौर पर जो 3 सीट है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है, खास करके साउथ के अंदर में। चाहे आप देखेंगे कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, हर क्षेत्र में जाकर के जैसे हमने सभाएं की है, प्रधानमंत्री जी की रैलियां हुई है वहां पर, और निश्चित तौर पर हमने साउथ को, दक्षिण को साधने का पूरा ही प्रयास किया है। जहां तक बात है केंद्रीय योजनाओं का या केंद्र की तरफ से जो भी सुविधाएं दी जा रही है, जो मूलभूत जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं साउथ के अंदर में भी ये लगता है जो कि कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर वहां पर पहुंच बढ़ी है। और हमारा प्रयास ही यही रहा है जो कि देश के अंदर में हर जगह, हर संसाधन, हर योजना को लागू किया जाए, वहां पर हर एक को लाभान्वित किया जाए, चाहे वो ग्राउंड लेवल की बात हो, चाहे आप देखेंगे चाहे प्रशासनिक के लेवल की बात हो, हर जगह हमने प्रयास किया है जो कहीं ना कहीं उस चीज का लाभ जनता को अवश्य मिले। तो यही जो वोट शेयर आप देख रहे हैं या जो सीट हम ले रहे हैं, यहाँ पे 2 से 3 सीट की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इसी चीज की उपलब्धि है। और निश्चित तौर पर जनता के साथ जो जुड़ाव हमारा है वो हमेशा से ही 2014 से ही आपने देखा, 2014 हो जो 2019 हो, हमारा जन आशीर्वाद जिस तरह से हमें मिलता रहा है, तो 2024 में भी इसी तरह से, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, हर जगह से मिलने का हमारा प्रयास हो, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए दक्षिण पर आपकी निगाहें थी और 3 सीटें कम से कम तमिलनाडु से हमने शुरुआत की है। यहां पर हमने जो देखा है कि 3 सीटें अगर आपको मिल रही हैं तो निश्चित तौर पर जो आपके प्रचार प्रसार रहा, जो आपके धुरंधर नेता पहुंचे, आप वहां पर जरूर से आपको बढ़त मिलती दिखाई दी है, पुरानी अगर तुलना की बात करें। लेकिन इसी बीच हम आपको बड़ी अपडेट दे दें, कर्नाटक से भी आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। कर्नाटक की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर 20 सीटें मिलती नजर आई हैं, यानी एनडीए को 20 सीटें मिलती नजर आई हैं और इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अदर्स के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। बड़ी अपडेट आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, जिसमें बीजेपी घटक दल और तमाम जो घटक दल शामिल हैं, यहां पर 20 सीटें एनडीए के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के पास 6 सीटें जा रही हैं। अदर्स की बात करें तो 2 सीटें यहां पर जा रही हैं, लेकिन यहां पर एनडीए पिछड़ता नजर आया है, क्योंकि इन्हीं 28 सीटों पर 25 सीटों पर एनडीए को पहले 2019 के परिणाम में सीटें मिली थी, लेकिन यहां पर 20 सीटें मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं 5 सीटों का नुकसान भी यहां पर एनडीए को होता नजर आया है। भागीरथ जी, जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल ऋषभ, देखो यहाँ पर अगर देखें एनडीए को यहाँ पर नुकसान जरूर हो रहा है। अगर तमिलनाडु से हमने शुरुआत की, वहां पर बढ़त देखने को मिली, लेकिन कर्नाटक की बात कर लें 2019 में 28 में से 25 सीटें यहाँ पर जीती थी, लेकिन अगर पूरे टोटल इंडिया की एनडीए गठबंधन की बात कर लें तो सिर्फ 20 सीटें यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बता दें एक्सपीरियंस पोल में, हालांकि 4 जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन एक्सपीरियंस पोल में यहाँ पर 20 सीटें एनडीए जीत रही है। पिछले बार के मुकाबले देखें तो 5 सीटें यहां पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। रमाकांत पटेल जी, देखिए जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी तमिलनाडु में देखा हमने, वो भी साउथ एक राज्य, वहां पर बड़ा थे, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी पिछली बार 25 सीटें लेकर आई थी, लेकिन इस बार यहां पर महज 20 सीटें लेकर आ रही है, 5 का नुकसान हो रहा है। हालांकि इस बार विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, क्या उसका असर आपको यहां पर लग रहा है? देखिए भागीरथ जी, अभी तो ये एग्जिट पोल है, लेकिन जब सीट हम जीत करके आए हुए थे, और जैसे अभी आप रमाकांत मिश्रा जी कुछ आप कह रहे हैं, मैं आप पर लौटूंगा, अभी रमाकांत पटेल जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। जी अभी तो ये बिल्कुल पोल है। रमाकांत जी, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि आप भी रमाकांत है और आप प्रवक्ता वो भी रमाकांत है, बस ये कि आप मिश्रा जी हैं, पटेल जी हैं, तभी हम रमाकांत पटेल जी से हम सवाल कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होगी आज। तो अभी तो ये एग्जिट पोल है, जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि रिजल्ट बिल्कुल जो है और भी बदलेगा। अभी बीजेपी को जो नुकसान है इसमें 5 से 6 सीटों का दिखा रहा है, वो 5 से 6 सीटें नहीं, कम से कम 15 से 16 सीटों का नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 300 के लगभग सीटें आने वाली हैं। ठीक है रमाकांत जी, मुझे लगता है कुछ थोड़ी व्यवस्थाएं आपकी और हैं, इसलिए आप एक सवाल आपसे और ले लेते हैं। देखिए तमिलनाडु में शुरुआत किया हमने एक्सपीरियंस पोल से, वहां पर आपकी बढ़ती 3 सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन यहां पर अगर देखिए कर्नाटक में 5 सीटों का आपको नुकसान हो रहा है। जिस तरह से अभी आप जो कह रहे थे कि आपका जो प्रसार है बड़ा मजबूत रहा है, लेकिन कर्नाटक में उसका असर थोड़ा नहीं हुआ। क्या कांग्रेस की सरकार है विधानसभा में, इसलिए थोड़ा सा जोर कम लगा, या फिर शायद जनता ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में यहां पर दिखाई दे रही है अभी फिलहाल हमारे एक्सपीरियंस पोल में?
भागीरथ जी, देखिए हमारा प्रयास हमेशा से ही रहा है, जो कि 25 अगर सीट हमने 2019 में जीती थी, तो आज अगर हम 20 का देख रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है जो कि 20 ही रहेगी। मैं 25 से 30 का अनुमान लगा रहा हूं। और निश्चित तौर पर ये जो एक्सपीरियंस पोल है कहीं ना कहीं एक अनुमानित है, और मैं इसके ऊपर मैं बिल्कुल डिटर्मिनेशन नहीं रख रहा हूं, क्योंकि भाई हमारे पास 20 सीट ही आएगी। तो कहीं ना कहीं ठीक है, हमारे विधानसभा के अंदर में हमने देखा जो कि कांग्रेस की सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है नुकसान हुआ, ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे अंतर होते हैं, तो ये जो मुद्दे और विषय होते हैं जो डिफरेंस पैदा करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि कहीं नुकसान नहीं होकर के 25 से 30 सीट का अनुमान हमारा है। और निश्चित तौर पर अभी जो आप 20 दिखा रहे हैं, तो मैं आपके एक्सपीरियंस पोल के ऊपर में ना कोई प्रश्न उठा रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं, लेकिन ये हमारा अनुमान है जो कि 25 से 30 सीट पर हम बिल्कुल कर्नाटक के अंदर में हम बिल्कुल आएंगे, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं 25 से 30 सीटें पर। यश भारती जी, आपको लग रहा है, देखिए जिस तरह से आप लोग अक्सर कहते हैं कि साउथ में बीजेपी कमजोर है और यहां पर और सीटें कम मिलने वाली है, यश भारती जी, लेकिन जिस तरह से भी एक्सपीरियंस पोल में हम दिखा रहे हैं, यहां पर 20 सीटें तकरीबन आ रही है, लेकिन रमाकांत मिश्रा जी कह रहे हैं 25 से 30 सीटें हम जा सकते हैं। देखिए भागीरथ जी, ये जो सारी बातें हो रही हैं, इसकी विश्वसनीयता पे या प्रामाणिकता पे कोई 100% विश्वास कर सकता है क्या? आप भी आखिरी में यही कहेंगे ये केवल अनुमान है। तो अनुमानों पे इतनी सब बातें करने का मुझे लगता है कोई अर्थ नहीं है। आपके अपने अनुमान है, हर राजनीतिक पार्टी अपना एक अनुमान लगती है, उसका अपना एक सोर्स होता है, अपने सैंपल टेस्ट होते हैं। अब ये जिन्होंने भी किया है, आप जिनको एक्सपीरियंस्ड कह रहे हैं, वो क्या बायस्ड है या क्या है, या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज एक बड़ी बात कही है जब इंडिया गठबंधन की बैठक में जा रहे थे कि ये जिसका दाना उसका गाना वाला कार्यक्रम है, तो जिसका दाना मिला हुआ है उसका गाना गाया जा लेकिन रहा है। पिछले जो आंकड़े हैं यशियम, उसको आधार बनाए तो 25 सीटें थी। अगर आकलन है तो कहीं ना कहीं नजदीक रहता भी है, एक अनुमान रहता है, आकलन है, जो भी स्थिति है, मुद्दे हैं उनके जरिए। तो 25 सीटें अगर एनडीए को यहाँ पर मिल रही थी, अगर 20 सीटें हम लगा रहे हैं, अगर जो हमारा अनुमान है, जो एक्सपीरियंस पोल है, तो उसके हिसाब से चर्चा की जा सकती है। ऋषभ भाई, हम राजनीतिक लोग हैं, जब मतदाताओं के पास जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, घर घर जाते हैं, तो कोई मतदाता ये नहीं कहता आज के समय में, पहले की बातें अलग थी, पहले तो मुंह पे कह देते थे हम इसको वोट देंगे, हमारा उसके लिए कमिटमेंट है, हमारा उसके लिए वादा है, हमने उसको कर दिया। आज तो हर वोटर ये कहता है हम आप ही को वोट दे रहा, पूरा आशीर्वाद आपको है। और जब वोट मशीन खुलती है तो पता चलता है उस घर ने नहीं, पूरे मोहल्ले ने वोट नहीं दिया था। ये हर राजनीतिक पार्टी के अनुभव है। तो मतदाता बड़ा शांत से, शालीनता से सबको समर्थन देने की बात करता है। तो ये जो सैंपल टेस्ट लिया गया है, जिन्होंने भी लिया है, किन्होंने किया, उसमें बेरोजगार कितने थे, युवा कितने थे, फर्स्ट टाइम वोटर कितने थे, महिला कितनी थी, पुरुष कितने थे, शिक्षित बेरोजगार कितने थे, अशिक्षित कितने थे, बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। तो ये सैंपल टेस्ट किससे लिए हैं, क्या प्रामाणिकता, उस पर बात होनी चाहिए। देखिए, आप अपने आंकड़े तो बता ही सकते हैं ना कि आप लोग क्या अनुमान लगा रहे हैं, फिर हम दूसरे राज्यों की तरफ जाएंगे, दूसरे राज्यों की बात करेंगे। अपना आंकड़ा एक बार बता दीजिए आप बस। देखिए, हमारा बड़बोले वाला आकलन नहीं है कि 400 पार, और जब जनता से रिटर्न बाउंस बैक मिलने लगे तो 400 पार की बात ही भूल जाए। हम सत्ता में आने जा रहे हैं, जनता को महंगाई से दूर करने वाले हैं, बेरोजगारी से दूर करने वाले हैं, बेहतर वातावरण देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सत्ता से जाने वाले हैं, जो ध्यान लगाया वो ध्यान के दिन और बढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है भागीरथ जी, देखिए यहाँ पर दो वरिष्ठ पत्रकार और जुड़े हुए हमारे से, उनका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको सीधा आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर क्या कुछ हमारी एक्सपीरियंस पोल में निकल कर आया है वो आंकड़े आपको दिखा देते हैं। तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर एनडीए को 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। स्वदेश न्यूज का एक्सपीरियंस पोल ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से एनडीए को 15 सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन को 9 सीटें यहां पर मिलती नजर आई हैं। वहीं अन्य एक सीट जो है वो अदर्स के खाते में जा रही है। तो कुल 25 सीटों पर भागीरथ जी यहां पर एनडीए को 15 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को आंध्र में पिछले परिणाम की बात करें तो 0 सीटें यहां पर थी। बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरह से हमारा एक्सपीरियंस पोल में यहां पर भी एनडीए को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋषभ, ऐसा लग रहा है कि यहां पर जिस तरह से 400 पार का आंकड़ा यहां पर बीजेपी ने दिया है, कहीं ना कहीं जो दक्षिण भारत में मजबूत स्थिति में बीजेपी आने की कोशिश कर रही है। कुछ आंकड़े जो यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि वाकई अगर आंध्र प्रदेश में अगर पिछले बार 0 में है और अब एनडीए अगर 15 अगर सीटें ले रही है और इंडिया गठबंधन को 9 जा रही है, तो वाकई ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने मेहनत की है यहां पर दक्षिण भारत में, खासकर आंध्र प्रदेश में। गौरव चतुर्वेदी जी, देखिए दक्षिण भारत, अगर आपको दक्षिण भारत में अगर आप मजबूत स्थिति में रहते हैं तो जो आंकड़ा यहां पर बीजेपी दे रही है अपने आप को 400 पार का, 370 का और 272 जो मेजर आंकड़ा है वो तो है ही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत में बीजेपी ने जो इस बार मेहनत की है वो वाकई यहां पर इन कुछ आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है जो हम सामने लेकर आए। खासकर आंध्र प्रदेश में पिछले बार 0 थी, लेकिन यहां पर इस बार बहुत अच्छी स्थिति में है। नहीं, देखिए मैं
एक बात तो पहले ये कहना चाहूंगा कि जो दाना डालने की बात हुई थी उसको लेकर के मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण दूं कि एग्जिट पोल एजेंसियां हो या मीडिया, दाना खाने के बाद थोड़ी बहुत हेरफेर करती है, पूरा हेरफेर कभी नहीं करती है। और दूसरी चीज मतलब इसका ये है कि आटे में नमक तो मिला सकते हैं लेकिन नमक में आटा नहीं मिलाते हैं, तो इतनी गड़बड़ी हम लोग भी नहीं करते हैं। रही सवाल कि जो साफ करने की बात कर रहे थे, उनको ये भी देखना चाहिए कि दक्षिण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 3 साल 4 साल लगातार मेहनत की, जहां पर उनका कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं था। ऐसी स्थिति में जो वहां पर एक प्लस पॉइंट आया, जो उनका कैडर तैयार हुआ है, उस कैडर ने कहीं ना कहीं कोई काम किया है और जिसका अपेक्षित परिणाम इतना ना आए लेकिन अपेक्षित परिणाम आएगा, उनको फायदा होगा। वो जो प्रोसेस उनको जो हिंदी बेल्ट में माना जा रहा है कि हिंदी बेल्ट से उनको जो नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई दक्षिण राज्यों से करें, इनकार नहीं कर सकते। पहली चीज कि हिंदी राज्यों में मैंने जहां ये देखा कि कैडर साइड में हो गया था, मोदी जी उसके मास बेस्ड लीडर बन चुके थे और बने हुए हैं, स्वाभाविक बात है। लेकिन दक्षिण में मास बेस और प्लस जो कैडर तैयार हुआ, जो नया कैडर था, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात में देखती है कि कैडर को अगर वहां खड़ा नहीं करेंगे तो हम चुनाव में नहीं जीत सकते। तो ये कैडर और मास बेस का जो कॉम्बिनेशन वहां पर चला है, हो सकता है उसके कारण ये जो परिणाम आपको और हमें आज एग्जिट पोल के दिखाई दे रहे हैं, इसके आसपास चले। इतने नजदीक रहेगी ये बात की बात है, 4 जून को तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो साउथ में मेहनत की थी उसका अपेक्षित परिणाम मुझे ये नजर आता। चलिए ठीक है, देखिए आपका जिस तरीके से आपका आकलन है, आपको खुद का चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनामी शरण बबल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया जिस तरीके से आपने कर्नाटक के आंकड़े दिखाए, जिस तरीके से जो दक्षिण भारत में जहां बीजेपी कमजोर कही जाती है, अगर वहां पर कहीं बढ़त दिखाई दे रही है तो क्या बीजेपी के लिए आगे जो 400 पार का आंकड़ा वो दे रहे हैं, नारा दे रहे हैं, क्या उसके करीब पहुंचते वहां से दिखाई देते हैं? क्योंकि जो मुख्य चुनौती बीजेपी के लिए वो दक्षिण भारत में दिखाई देती है। देखिए, आपके चुनाव का जो सर्वेक्षण या आकलन जिसे मान रहे हैं, अगर साउथ में इस तरह के संतोषजनक नहीं बल्कि विस्फोटक अगर परिणाम वहां से आ रहे हैं, जैसा कि आपने कर्नाटक में बताया जबकि सरकार वो खो चुके हैं, तमिलनाडु में बताया या फिर आंध्रा में बताया, अगर ये इसका 50% भी अगर सही खरा उतरती है बीजेपी, तो 300 से पार जाने में उसे कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ये तो वहां ऐसा था कि 100 में 0 गोल करते थे वो, और जिस तरह से परिणाम आप दिखा रहे हैं उससे तो बीजेपी के लिए बहुत सुखद संकेत है। लेकिन ये देखना होगा कि ये अनुमान कितना सही उतर रहा है, क्योंकि अगर साउथ में आप बहुत गेन कर रहे हैं तो इधर आप बहुत लॉस करने की स्थिति में है। प्रधानमंत्री का बनारस सीट बहुत फंसा हुआ है, वहां पे लोगों में भारी असंतोष है। तो हम इस चीज पर न जाए कि कर्नाटक में इतना ला रहे हैं, तमिलनाडु पे इतना ले जा रहे हैं, हम उत्तर भारत में भी आप आएंगे अभी। लेकिन सबसे पहले एक जो बात उभर के आ रही है कि अगर साउथ में इस तरह बीजेपी अगर आगे बढ़ रही है तो बहुत ही बेहतर परिणाम है। लेकिन उसका कितना वो विजेता होने की छवि जो है वो उत्तर भारत में या हिंदी में आता है या दिखता है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगर साउथ का ये संकेत है तो निसंदेह इंडिया के लिए बहुत नहीं, वाकई बिल्कुल हम आएंगे, हम हिंदी पट्टी जो है बाकी दूसरे राज्य वहां पर भी आएंगे और वो भी आंकड़े बताएंगे। और क्या जिस तरह से आप कह रहे थे कि दक्षिण भारत में अगर या बेहतर परफॉर्म कर रही है, क्या वही सेम परफॉर्म बाकी दूसरे राज्यों में करे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन रमाकांत जी, हिंदी बेल्ट में तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी थोड़ा लॉस करेगी। हाँ, क्योंकि वो तो 0 से अगर वो 10 पे गए हैं तो 100% गेन किए हैं, लेकिन यहाँ पे 10 में 9 भी आते हैं तो लॉस होता है। ठीक है, वाकई तो बिल्कुल वो आंकड़े भी हम दिखाएंगे, वो आंकड़े भी हमारे पास एक्सपीरियंस पोल में वो आंकड़े भी दिखाएंगे। लेकिन रमाकांत जी, मुझे लगता है वो फिल्म का डायलॉग मुझे लगता है आज बड़ा अभी तो सेट हो रहा होगा कि खुश तो बहुत हो गया आज तुम, क्योंकि अभी जो हमने दक्षिण भारत की 3 सीटें दिखाई है, कम से कम कर्नाटक छोड़ दे वहां पर थोड़ा 5 सीटें लॉस हो रहे हैं। लेकिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो यहां पर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तो 15 सीटें यहां पर आपको आ रही है, 0 से 15 हम जो एक्सपीरियंस पोल में दिखा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा होगा कि खुश तो बहुत है आप रमाकांत जी। नेशनल पार्टी हो गई, ठीक है, बिल्कुल वाकई सबसे बड़ी पार्टी थी वो नेशनल पार्टी हो गई। रमाकांत जी, भागीरथ जी, हम भागीरथ जी, हम वो पार्टी हैं जो हम हर जगह बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो साउथ हो चाहे नॉर्थ हो। अभी हमारे जो भी मित्र कह रहे थे जो कि बनारस की भी सीट फंसी हुई है, तो मुझे आश्चर्य लग रहा है, पता नहीं किस आधार पर कह रहे हैं बनारस की सीट फंसी हुई है। 2014 में आपने देखा था जो कि अजय राय जी का कांग्रेस से थे,
जमानत जब्त हो गई थी सर। 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल की भी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन 10 साल में कितना पानी गंगा का गंदा हो गया है, ये परिणाम बताएगा। अरे भाई सुन लीजिए भाई, हम किसी भी देखिए, किसी भी सीट पर दिल पे मत लीजिए, आप वहाँ हकीकत देखिए। नहीं आप सुन चश्मा निकाल के, मैं तो 4 दिन रह के आया हूँ वहाँ पे। अरे भाई सुन लीजिए, आप 4 दिन रह करके आए हैं, हमको 25 साल हो गई पार्टी में, आप हमें क्या समझाएंगे? 2019 के मैं पहले बोला कि आप अपना चश्मा मुझे लगता है सामान्य बना के रखिए, कम से कम बात तो रख सकते हैं। रवि जी अपनी बात रख रहे हैं, उनके पास भी कोई एक्सपीरियंस हो, भी अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, तो उनकी बात भी सुन लीजिए। मुझे लगता है कि, और वैसे भी हम कहते हैं कि जहां से हम छोटे से बच्चे से भी कुछ सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए, उसमें ऐसी वाली क्या बात है। भागीरथ जी देखिए, 2019 के अंदर में शालिनी यादव को 4,97,000 वोटों से हराया था, और इस बार 2024 के अंदर में हमारा अनुमान है 10 लाख से ऊपर। हमारी यही कोशिश है जो कि 10 लाख से ऊपर मार्जिन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी हराने का काम करें। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, अब हम लोग बार बार कहते हैं जो उत्तर भारत में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन आपने देखा होगा 2014 में भी हमने ऐसे काम किए थे। ठीक है, देखिए दक्षिण में तो मुझे लगता है बड़ी खुशी यहाँ पर आपको हो रही होगी, लेकिन अब हिंदी पट्टी की बात करते हैं जहां पर आपका दबदबा रहा है। रमाकांत जी, मुझे लगता है शायद जैसे कहते हैं दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हिंदी पट्टी के जो पहला राज्य आपको आंकड़े बता रहे हैं, जो एक्सपीरियंस पोल में आ रहे हैं, पहला राजस्थान का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। यहां पर टोटल 25 सीटें हैं। चलिए वो आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं स्क्रीन में आपको ग्राफिक्स के माध्यम से। एनडीए को यहां पर 25 सीटें मिल रही है। थोड़ा इसको करेक्शन करेंगे यहां पर हम, एनडीए को यहां पर जो टोटल 25 सीटें उसमें 24 है और अदर्स की 1 सीट है, तो उसको हम करेक्शन भी कर देंगे थोड़ी देर में ग्राफिक्स में। लेकिन टोटल 25 सीटें अगर देखें, पिछले बार भी ऋषभ, पिछले बार भी यहां पर 25 में से 24 सीटें एनडीए को मिली थी, और यहां पर अब वही सेम है। अगर देखें तो जो स्थिति है, जिस तरह से भी चर्चा कर रहे थे कि दक्षिण में तो बढ़ रही है, लेकिन क्या हिंदी पट्टी में घट रही है? लेकिन पहला जो एक्सपीरियंस पोल हम दिखा रहे राजस्थान का, कम से कम यहां पर वही स्थिति बरकरार है जो 2019 में थी। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर आपने जिक्र भी किया, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ है। हालांकि यहाँ पर परंपरा है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन लोकसभा चुनाव का जिक्र हो तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एनडीए पहले से मजबूत है। तो एनडीए को यहाँ पर अगर 24 सीटें मिल रही हैं, तो पिछला जो अपना वो कहें कि जो भी आंकड़ा रहा है उसे दोहराने का काम एनडीए कर रहा है। और जो 25 की 24 सीटें पिछली बार भी एनडीए के खाते में आई थी, लेकिन इस बार भी क्योंकि सरकार भी आई है, तो उसका भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत असर है, जिसके चलते 24 की 24 सीटें कायम रखना जो चुनौती बीजेपी के लिए, विपक्ष की बात कर रहा था कि बीजेपी को अपने पुराने जो भी परिणाम है दोहराने में चुनौती हो सकती है, लेकिन बीजेपी कम से कम एक्सपीरियंस पोल में अपनी 24 सीटों को बचाने में कामयाब नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान का जिक्र भी हो रहा है, क्योंकि तमाम तरीके से तमाम मुद्दे यहां पर गूंजे, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रमाकांत जी, आप ही के पास आ रहा हूं। रमाकांत जी, जिस तरीके से राजस्थान का जिक्र हुआ, विपक्ष ने कई आरोप भी लगाए कि यहाँ पर आपको जो विधानसभा चुनाव का जिक्र हमने देखा, तमाम आरोपों के बीच में तमाम घोटालों का जिक्र भी किया गया, आपने भी उन पर आरोप पलटवार का कहीं की दौर देखने को मिला, लेकिन 24 सीटें आप बचाने में कामयाब हो रहे हैं, जो कि विपक्ष के आरोप रहे हैं कि 24 सीटें पहले से आपने कर ली थी, इस बार वो स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, इस बार परिणाम बदलेंगे, और इंडिया गठबंधन सरकार का दावा भी कर रहा है। तो कैसे आप 24 सीटों को देख रहे हैं? सब एक चीज बता देता हूँ, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये हमारा हमेशा से ही रहा है, कमिटमेंट रहा है जनता के साथ। वो चाहे राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश या बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या दक्षिण भारत के अन्य कोई भी राज्य रहा हो। अभी हमने देखा जो किस तरह से तमिलनाडु का आपने दिखाया, जो कि 0 से 15 तक हम पहुंच रहे हैं। राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, कहते हैं उत्तर प्रदेश से आप केंद्र की सत्ता में पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है जो कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान के अंदर में, विपक्षी दलों के पास 2014 से लेकर के कोई विषय नहीं है। अब यहाँ पर यश भारती जी कह रहे थे, अब हमने तो यही सुना है जो कि भाई कांग्रेस वालों ने एग्जिट पोल में पर चर्चा करना ही उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। हालांकि अभी जो शाम की जो अपडेट है, भले हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं बैठे हैं, लेकिन शाम में जो बैठक हुई उसमें ये तय किया गया था कि भाग लेंगे, लेकिन अब देखिए वो लोगों तक कहां तक पहुंच पाता है। लेकिन ठीक है रमाकांत मिश्रा जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे और ये लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद हम एक एक करके बाकी हम जो क्षेत्र है वहां का भी आपका एक्सपीरियंस पोल दिखाएंगे। लेकिन अब जो पहले हिंदी पट्टी का हमने बताया राजस्थान में, यहां पर कम से कम बीजेपी एनडीए अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है। बाकी के हम राज्यों का भी आपको बताएंगे, क्षेत्र वाइज बताएंगे। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।